दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई भी उम्मीद नहीं होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या न करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। समस्याएं उतनी भी ताकतवर नहीं होती हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। जय श्री कृष्ण। दूसरों के भरोसे रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए, लोगों के काम आते रहे। क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, चेंज योर इमोशनल एंड फिजिकल डाइट। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप अपनी डाइट चेंज करो, अपना खाना बदलो। तो अगर आपका मन बीमार है तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट चेंज करनी होगी। क्योंकि अगर आप सब तरह की भावनाओं का वेलकम करेंगे तो वो आपकी आदत बनती जाएंगी। अगर आप जेलसी, एंगर, गुस्सा, बेचैनी, कंपैरिजन, चिड़चिड़ापन, इन सब भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर दिन ये आपकी आदत बनते जाएंगे। आप अपने मन को कुछ भी सोचने की आजादी नहीं दे सकते, और आपके कुछ सेट रूल्स होने चाहिए लाइफ में कि मुझे गलत नहीं सोचना है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। मुझे खुद को उन भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुखी और अशांत करती हैं। और आप अपना आहार भी बदलें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। अगर आप तामसी और रजोगुणी खाना खाते हैं तो आपके मन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, और जब आप सात्विक आहार खाते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है। तो आप अपने मन को और शरीर को वही आहार दें जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा हो। तीसरी बात, मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं वही एनर्जी सारा दिन काम करती है। आप अपनी सुबह पॉजिटिव, डिवाइन और हेल्दी बनाएं। सुबह को अच्छी बुक्स पढ़ें, प्रेयर करें, एक्सरसाइज करें। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देंगे उन्हीं विचारों का असर सारा दिन आप पे रहेगा। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल हाथ में उठा के ये चेक करने लग जाएंगे
कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है या मेरे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है। दुनिया भर की बातों के लिए आपके पास सारा दिन है, पर सुबह सुबह अपने मन में पवित्र विचारों को डालें, जिससे सारा दिन आपका मन शांति और सुकून को अनुभव करेगा। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह का समय जरूर अपने आप को बनाने में लगाए, क्योंकि जैसा जैसा हम सुनते हैं वैसा वैसा हमारा मन बनता है। जैसा हमारा मन बनता है वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। एक संत को एक महिला ने अपनी समस्या बताई कि मेरे पति हमेशा लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोगों की बातों में आकर हमेशा गलत निर्णय करते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते, बातों को समझ नहीं पाते, सच उन्हें झूठ लगने लगता है और झूठ उन्हें सच लगता है। क्या करूं, बहुत परेशान हूं। संत ने कहा उन्हें यह तुम्हें एहसास कराना होगा कि लोगों की बातों का, विचारों का उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है और उनका ही नहीं उनके पूरे परिवार का जीवन प्रभावित हो रहा है। तो संत ने उन्हें एक युक्ति बताई कि आप सब लोग मिलकर उन्हें एक ही बात सुबह से शाम तक बार बार कहो और उसका उन पे क्या प्रभाव होता है उन्हें अनुभव कराओ। दूसरे दिन सुबह को उस महिला ने अपने पति से कहा कि आप बहुत बीमार लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं क्या आपकी, क्या हुआ है आपको? वो बोला मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं। जैसे ही उठ के बाहर आके बैठा तो घर के नौकर ने भी यही बात कही कि मालिक बड़े बीमार लग रहे हैं, क्या हुआ है आपको आज? तो उसको सुन के लगा शायद मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं। उसने कहा हाँ, शायद तबीयत मेरी ठीक नहीं है। जैसे ही गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर बोला कि मालिक आप बड़े बीमार लग रहे हैं, कमजोर भी लग रहे हैं, क्या हुआ है आपको? वो बोला कि हाँ, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के लोग कहने लगे कि आप बहुत गंभीर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब लग रही है। वो कहने लगा कि हाँ, बहुत मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है, मैं वापस घर जाता हूं। जब वो घर पहुंचा तो उसकी हालत वास्तव में एक रोगी की तरह हो गई, बीमार की तरह हो गई। फिर उसकी पत्नी ने उससे अपनी सारी बात बताई कि उसने अपने घर के नौकर को, ड्राइवर को, ऑफिस वालों को, सबको ये बात आपको कहने के लिए कही और उसे एहसास कराया कि लोगों के विचार का कितना प्रभाव आपके हृदय पे पड़ता है। ये हालत हम सबकी है। कुछ भी अपने बारे में लोगों से बुरा सुन के हम उसे अपने चित्त में बैठा लेते हैं और खुद को दुखी करते रहते हैं। एक चीज का और ध्यान रखें जीवन में, कभी भी जो वाया वाया बातें आपके पास आती हैं कि आपके लिए इसने ऐसा कहा, आपके लिए उसने वैसा कहा, इन बातों से खुद को बचाएं। पहले तो ये बात पक्की नहीं कि उसने आपके लिए ऐसा कहा है या नहीं कहा है और किन अर्थों में कहा है, कैसे कहा है। आप तक संदेश पहुंचाने वाले, मैसेज पहुंचाने वाले उस बात को कैसे पहुंचाते हैं, तब तक बात पूरी तरह बदल जाती है। इसीलिए इन बातों से आप खुद को बचाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में कई बार बड़ी बड़ी गलतफहमियां, बड़ी बड़ी समस्याएं लेके आ जाती हैं। हम आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले से पता होगी कि वो व्यक्ति आपके बातों को कभी भी मानने वाला नहीं है। जब तक पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार और मैं भी कलाकार, तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं
और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती जब तेरे बनाए गए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए गए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। छुड़ा देती है नींद को घर की जिम्मेदारियां। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहो और फिर होता यह है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, ये वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आते हैं। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचिए। जो आपको सिर्फ आपको काम के समय याद करता है उनके काम जरूर करो, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं और वो रोशनी आप हो। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यही छोड़ जाओगे। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपनों से ऊपर वालों को देखा तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो है हमारे लिए खास।